जनाब आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2025 के अंदर क्या नई ताज़ी है, क्या सूरत हाल है, दुबई यूएई के वीज़ा जो हैं वो लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, और डिटेल से हमने इसके अंदर कवर करना है जितने भी वीज़ाज हैं, चाहे वो फ्रीलांस वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, पार्टनर इन्वेस्टर, सारे वीज़ा, ताकि आपको इधर उधर खपना ना पड़े, आपका ज़्यादा टाइम जाए ना, और इसी एक वीडियो के अंदर आपको सारी अपडेट मिल जाए 2025 में चल क्या रहा है और होने क्या वाला। क्योंकि 2024 काफ़ी बुरा रहा है, काफ़ी सैड साल रहा है, और हर तरह के वीज़ा उसके अंदर रिजेक्ट हो रहे थे, चाहे वो विजिट वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा है, फ्रीलांस वीज़ा है, किसी ने जॉब के लिए आना है, कुछ भी है, हर वीज़ा वहाँ पे रिजेक्ट होता जा रहा था और लोग काफ़ी परेशान भी थे और इस उम्मीद पे भी थे कि 2025 के अंदर नई अपडेट्स आएंगी और शायद वीज़े खुलने का इम्कान पैदा हो जाए, और हम भी इसी उम्मीद के साथ थे और वाकई काफ़ी अपडेट्स हैं भी जो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं विजिट वीज़ा से, जो कि 2024 में बिल्कुल नहीं था लग रहा। तो आज उसकी क्या सूरत हाल है? तो सूरत हाल तकरीबन सेम ही है। विजिट वीज़ा के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन 2025 में अभी स्टार्ट के अंदर भी देखी जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो फैमिली के साथ लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो जिनकी एज 40+ है, उनके अंदर रिजेक्शन का चांस थोड़ा सा कम है। इसमें एक और बात क्लियर करना जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा ऐलान नहीं है, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि ये वीज़ा हमने नहीं देने या वीज़ा प्रॉपर बैन हो चुके हैं या पाकिस्तानियों को हमने वीज़ा नहीं देना, ऐसा कोई सीन नहीं है। वीज़ा रिजेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन साथ में लग भी रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इसको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर दिया। लेकिन सुनने में यही था कि शायद 2025 के अंदर ये विजिट वीज़ा बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, ऐसा अभी तक तो कुछ भी नज़र में नहीं आया। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि डन बेस के ऊपर विजिट वीज़ा दे रहे हैं, वो अपना जो उनके चार्जेस होते हैं तकरीबन जो आम रेट मार्केट के अंदर चल रहा होता है उससे तकरीबन डबल होता है या कुछ का उससे भी ज़्यादा रेट होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो डन बेस पे है तो उनकी रिजेक्शन नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो विजिट वीज़ा के बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टर वीज़ा की, पार्टनर वीज़ा की, जो कि पहले पाकिस्तानियों ने मड़ के बेचे हैं, और बेचे किस तरह से हैं कि कंपनी छोटी बनाई जाती थी, उसके अंदर 2-3 पार्टनर्स हुआ करते थे और दोनों तीनों बंदों को इन्वेस्टर वीज़े का कह के बेच दिया जाता था, और उसके बाद कंपनी जो है उस एजेंट के पास ही रहती थी, या कुछ जेन्युइन जो है वो क्लाइंट्स होते थे जिन्होंने वाकई यहाँ पे कंपनी बनानी है और उसके बाद अपना बिजनेस सेटअप करना है, वो भी अपना इन्वेस्टर या पार्टनर वीज़ा लेते थे। ये पहले बिल्कुल ही बंद हो गए थे, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन थी, लेकिन इस टाइम कुछ ना कुछ पार्टनर वीज़ा लगने स्टार्ट हो गए हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ, उसी के ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो पार्टनर वीज़ा अगर आपने लेना है तो आपने ये 3-4 चीज़ें जो है ना अपने माइंड के अंदर रखनी है। सबसे पहला जो क्या डिफरेंस इस वक्त आ चुका है मार्केट के अंदर वो ये था कि पहले सोल एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है एलएलसी, एक होती है सोल एस्टेब्लिशमेंट, जिसको छोटी और बड़ी कंपनी भी कहा जाता है। कि पहले ये था कि छोटी कंपनी बनती थी और उसके अंदर से भी वीज़ा निकल जाता था, लेकिन इस टाइम वो सीन खत्म हो चुका है। अगर आपने पार्टनर वीज़ा लेना है तो आपको एलएलसी के अंदर से लेना है, ना कि छोटी कंपनी में से लेना है। दूसरी अपडेट इसके अंदर क्या हुई है जनाब कि पहले 2-3 पार्टनर्स भी होते थे, 4-4 पार्टनर भी होते थे और सभी का वीज़ा निकल आता था, लेकिन अब वो चीज़ खत्म होगी। अभी अगर आप सिंगल ओनर होंगे, एक ही पार्टनर होंगे अपनी कंपनी के अंदर, तो आपका पार्टनर या इन्वेस्टर वीज़ा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, उसके अंदर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी अपडेट इसके अंदर ये है कि पहले विदाउट ऑफिस या विदाउट इजारी आपका वीज़ा निकल आता था, लेकिन इस टाइम वो चक्कर भी खत्म हो चुका है। आपको इजारी ज़रूर चाहिए, आपको दीवा शिवा के बिल वगैरह ज़रूर चाहिए, तभी आपका इन्वेस्टर या पार्टनर वीज़ा निकलेगा। और चौथी एक और शर्त है, वो खासी मुश्किल लग रही है आज के टाइम के अंदर, तो कि आपको इनसाइड होना ज़रूरी है। पहले आउटसाइड भी वीज़ा निकल आता था पार्टनर का, लेकिन इस वक्त नहीं निकल रहा, आपको इनसाइड द यूएई होना ज़रूरी है। अगर आप यूएई में नहीं है, अपने कंट्री में है, तो आपका ये वीज़ा नहीं निकलेगा। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो कि इन्वेस्टर वीज़ा के अंदर नई तब्दीलियाँ हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीलांस या आज़ाद वीज़े की, हम सबके फेवरेट वीज़े की, क्योंकि मुझे तो लगता है दुबई यूएई के अंदर कुछ 60-70% पाकिस्तानी हैं ही फ्रीलांस या आज़ाद वीज़े के ऊपर आए हुए, और पिछले कई सालों से दबा दबा के ये वीज़ा बिका भी है, लोगों ने लिया भी है और इसी के थ्रू कंट्री के अंदर मूव हुए हैं, और बड़े मज़े भी थे। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की चीज़ है कि पहले क्या था कि एक छोटी कंपनी बनाई, उसके अंदर 18-20 वीज़ों का कोटा निकल आता था। तो एजेंट्स क्या करते थे कि वही 18-20 वीज़े उठा के तो पाकिस्तानियों को सेल कर देते थे, वो एज ए फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा करके उसको सेल करते थे, और उसके बाद एनओसी दे के वो बंदा आज़ाद होकर अपना काम करता रहता था। लेकिन इस वक्त सीन थोड़ा इसका ख़राब हो गया। अब हुआ क्या, इसमें क्या क्या चेंजिंग्स हैं और किस तरह से आपका फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा लग सकता है, अभी उस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो नंबर 1 ये है कि अभी आपका 18-20 वीज़ों वाला सीन बिल्कुल खत्म हो गया। अभी 2-3-4 ये इससे ज़्यादा का कोटा बिल्कुल नहीं निकल रहा। नंबर 2 पे ये है कि कंपनी के अंदर पहले क्या था कि सारे के सारे वीज़ाज भी अगर पाकिस्तानियों को किसी ने सेल कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त जो 3 वीज़े निकलने हैं उसमें से भी 1-2 आप पाकिस्तानियों को दे सकते हैं, बाकी वीज़ाज के लिए आपको किसी और नेशनलिटी का बंदा अंदर डालना पड़ेगा। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी फैसला लेने में। उसके बाद क्या था कि पहले बिल्कुल नई कंपनी बनाई और बनाते वीज़ा निकाल दी और वीज़ा आगे से अप्रूव भी हो जाता था, लेकिन इस वक्त वो सीन भी खत्म हो गया। कंपनी का पुराना होना, कंपनी का बड़ा होना ज़रूरी है। और इसके अंदर भी इन्वेस्टर वीज़े वाला सीन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि अगर बंदा आउटसाइड है तो उसके रिजेक्शन के चांस ज़्यादा है, अगर इनसाइड है तो उसके अंदर रिजेक्शन नहीं आ रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इसका रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि पहले मार्केट के अंदर लोग 5500, 6000, 6500 दिरहम के अंदर इसको सेल कर रहे थे, लेकिन इस वक्त अगर कोई सेल करता है तो वो 10,000 दिरहम, 11,000 दिरहम के अंदर जाके डील्स बन रही हैं। तो खासा लंबा हुआ फ्रीलांस वीज़े का टॉपिक। इसके बाद जो है ना हमारे पास है जॉब का वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कि जो बंदे जॉब करने के लिए डायरेक्ट आना चाह रहे हैं, कि कोई कंपनी दुबई से यूएई से उनको डायरेक्ट हायर कर ले और उसके बाद वो वीज़ा और टिकट पकड़ें और दुबई पहुंचे। तो इसके अंदर काफ़ी सुख का सांस है। वो इस तरह से है कि
2025 में भी ये वीज़ा लग रहे हैं। हाँ, शर्त ये है कि कंपनी जो बंदे को हायर कर रही है वो थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए, उसके अंदर उसके दर्जनों में या सैकड़ों के अंदर उसके एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, 5-7 साल से 10 साल से वो कंपनी काम कर रही है, वो लिजिट हो और डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बंदे उसने ऑलरेडी हायर किए हों। तो अगर वो चाहती है तो पाकिस्तान से किसी को डायरेक्ट हायर करना, तो आज भी उनके वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन आज के दिन तक की है, आज की डेट तक की है। कुछ अरसे से हो पता क्या रहा है कि कुछ डेली बेस पे ना या आए रोज़ हर रोज़ तकरीबन कोई ना कोई नई अपडेट आ रही होती है, तो कुछ ना कुछ नई चेंजिंग्स हो रही होती हैं। लेकिन खैर, अगर कोई नई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे, ज़रूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी, चाहे वो शॉर्ट ही क्यों ना बने। मजीद किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखना। गुड बाय।